नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजनीति में एक चूक और आपकी सालों की मेहनत गई गड्ढे में। कई बड़े राजनेता अपनी एक चूक के चलते राजनीतिक वनवास झेल चुके हैं। ऐसे नेताओं से भारत की राजनीतिक धरातल भरी पड़ी है। कभी किसी का कोई बयान मुसीबत बन जाता है तो कभी कोई एमएमएस नेता के पॉलिटिकल करियर को हाशिए पर ले आता है। यानी अगर आप राजनीति में हैं तो आपको अपने हाव भाव, बयान, चाल चरित्र सबका ध्यान रखना होता है। लेकिन ये चुनौती तब और बढ़ जाती है जब आपके सामने नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर राजनेता हो, क्योंकि पीएम मोदी वो नेता है जो किसी को दूसरा मौका नहीं देते। और खासकर उनके विरोधियों की बात करें तो उनके विरोधियों को तो कदम फूंक फूंक कर रखने होते हैं। लेकिन कांग्रेस को ये कौन समझाए, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, कांग्रेस राहुल गांधी को ये कैसे समझाए। संसद के बजट सत्र के पहले चरण में जो कांग्रेस अडानी अडानी चिल्ला रही थी, सदन की कार्रवाई चलने नहीं दे रही थी, बार बार पीएम मोदी को घेर रही थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का प्रोपेगेंडा फैलाकर जो कांग्रेसी नेता सोच रहे थे कि अब तो 2024 में उनकी वापसी तय है। सुनिए आप। You are elected by people and people will teach you lesson in 2024. The alliance government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy and constitution will go. Therefore, with every party, now and then, we are calling, we are talking, we are sharing our views, how to win 2024. Therefore, the BJP will not get majority. Some people say they will not get majority. All other parties together, of course, Congress will lead. We will get the majority. We will follow the constitution. We will follow the democracy. Let 100 Modis or Shah come. This is India. लेकिन ये कांग्रेसी भूल गए कि उनका सामना पीएम मोदी से हुआ है, जिन्होंने बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले ही कांग्रेस को बता दिया था कि सदन के अगले चरण में उनका क्या हश्र होने वाला है। ऐसे समय में जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं। वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा मोदी, मत जा। दरअसल बजट सत्र के पहले चरण से दूसरे चरण के बीच राहुल गांधी लंदन गए और विदेश में राहुल की गई गलती कांग्रेस की गले की हड्डी बन गई, जो ना वो उगल पा रहे हैं और ना ही निगल पा रहे हैं। बजट सत्र के पहले चरण में जो सत्ता पक्ष अडानी के मुद्दे पर चौतरफा घिरा हुआ था, बजट सत्र के पहले चरण में विपक्ष ने जिस तरह से सरकार को संसद में खूब घेरा, उन्हें राहुल गांधी ने पलटवार का मौका दे दिया। दोनों चरणों के बीच राहुल गांधी लंदन गए और कैम्ब्रिज लेक्चर में ऐसी कई बातें कह दी जिससे बीजेपी की बाछें खिल गई। इस कारण संसद में पूरा माजरा ही बदल गया है। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरपा हुआ है। बीजेपी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सड़क तक राहुल के बयानों की जमकर आलोचना की और अब संसद सत्र शुरू होते ही सदन में जमकर बवाल खड़ा हो गया। बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद का सत्र सोमवार को शुरू हुआ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बीजेपी सांसदों ने कार्रवाई शुरू होते ही राहुल गांधी के बयानों को देश विरोधी करार देते हुए उनसे माफी मांगने की मांग कर डाली।
बीजेपी सांसद अपनी इस मांग को लेकर दोनों सदनों में अड़ गए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो देश के खिलाफ हो, लेकिन उनकी तरफ से माफी मांगे जाने का सवाल नहीं उठता, ये कहकर कांग्रेस नेताओं ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की। लेकिन सदन में राहुल माफी मांगो के नारे खूब गूंजे। माफी मांगो और राहुल माफी नहीं मांगेगी की खींचतान में दोनों सदनों की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए पहले स्थगित करनी पड़ी। 17th March 1983, when in the Lok Sabha, Sri Advani, who was then member of Rajya Sabha, protested against it and requested the chair not to allow the allegation to go on. सत्ताधारी दल के हंगामे के खिलाफ राज्यसभा के सभी विपक्षी सांसदों ने विजय चौक का रुख किया और फिर से सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी ये कब समझेंगे कि बार बार ये गलतियां उन्हें कहीं का नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि गौतम अडानी की ग्रुप कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जो सरकार विपक्ष के हमले झेल रही थी, राहुल की एक चूक, एक हल्की सी बारीक चूक ने कांग्रेस का किया धरा सब गुड़ गोबर कर डाला। राहुल ने विदेशी धरती पर उठाए थे भारतीय लोकतंत्र पर सवाल। राहुल गांधी हाल ही में लंदन दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, कई मीडिया चैनल से भी उन्होंने बातचीत की और इसी दौरान उनके भारतीय लोकतंत्र पर दिए बयान पर खूब बवाल मचा। दरअसल राहुल को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में लेक्चर के लिए बुलाया गया था। राहुल ने इस दौरान भारतीय लोकतंत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, वहां लोकतंत्र कब का मर चुका है। लेकिन राहुल यहीं नहीं रुके। हद तो तब हो गई जब उन्होंने विदेशी मीडिया में दिए बयान में यह तक कह दिया कि अमेरिका और यूरोप खुद को लोकतंत्र का कथित रक्षक बताते हैं। उन्हें समझना होगा कि भारत का लोकतंत्र सिर्फ भारत के लिए ही मायने नहीं रखता, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। सुना आपने, राहुल ने जैसे ही अमेरिका और यूरोप को दखल देने की वकालत की, बीजेपी बिफर पड़ी। बीजेपी इसी बयान को भारत विरोधी बता रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने अमेरिका यूरोप को भारत की राजनीति में दखल का न्योता दिया है, जैसा कि उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर पहले भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में कहा था कि भारत में सरकार बदलकर कांग्रेस को सत्ता दिलाने में पाकिस्तान को मदद करनी चाहिए, और इसका खमियाजा यह हुआ कि कांग्रेस को चुनावों में बड़ी हार झेलनी पड़ी थी। अब बीजेपी राहुल के लंदन दौरे को कांग्रेस के भारत विरोधी अभियान का पार्ट 2 बता रही, यानी यह बवाल यही नहीं थमेगा। आने वाले चुनावों में राहुल का यह बयान कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। The institutional framework which is required for a democracy, parliament, a free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. राहुल की विदेशी गलती पर संसद में घिरी कांग्रेस। राहुल गांधी ने विदेश में यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब देश में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और फिर 2024 का आम चुनाव होना है। पॉलिटिकल पंडित भी राहुल के बयान को कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील बता रहे। राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर पसोपेश में है कि राहुल ने बयान देकर कांग्रेस को बचाने की कोशिश की या डुबोने की, क्योंकि कैम्ब्रिज में राहुल पहले भी गए, भारतीय सरकार पर सवाल पहले भी खड़े किए, लेकिन पहले लोकतंत्र का मानना और फिर अमेरिका से दखल देने की मांग राहुल का एक बड़ा सेल्फ गोल है। ये ठीक उसी तरह है जैसा आडवाणी ने पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पर जाकर किया था। हालांकि बीजेपी ने ठान लिया है कि इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से जितना भुनाया जा सकता है उतना भुनाया जाएगा। जैसे ही आज संसद में कार्रवाई शुरू हुई, बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए। 17th March 1983, when in the Lok Sabha, Sri Advani, who was then member of Rajya Sabha, protested against it and requested the chair not to allow the allegation to go on. बीजेपी ने राहुल गांधी के बीबीसी, पेगासस और संसद में माइक बंद करने जैसे आरोपों की भी कड़ी आलोचना की। राहुल ने लंदन में कहा था कि किसी भी देश का लोकतांत्रिक ढांचा संसद, फ्री प्रेस और न्यायपालिका पर ही टिका होता है।
भारत में आज इन सभी पर पहरा बढ़ चुका है। उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन के बाद उसके दफ्तरों पर ईडी के छापों का भी उदाहरण देते हुए कहा था कि भारत में हर जगह आवाज दबाई जा रही है। So that's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition, I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? Thing is that 17th March 1983, when in the Lok Sabha, Sri Advani, who was then member of Rajya Sabha, protested against it and requested the chair not to allow the allegation to go on. राहुल का बयान मानेगा कांग्रेस की हार का कारण। एनएमएफ न्यूज ने 4 मार्च को ही अपनी रिपोर्ट में बता दिया था कि राहुल ने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया। देखिए उस रिपोर्ट का अंश जिसमें राहुल एक एक कर अपनी ही पार्टी की कब्र खोदते चले गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल ने अपने भाषण की शुरुआत ही कंट्रोवर्सी से की। अपने 1 घंटे के भाषण की शुरुआत में उन्होंने भारत के लोकतंत्र को खतरे में बता दिया। राहुल ने कहा कि भारतीय डेमोक्रेसी अंडर अटैक है। भारत की प्रेस, न्यायपालिका अंडर प्रेशर काम कर रही है और उन पर हमले हो रहे हैं। And it's also about what is going on at the international level and the risks that are potentially in front of us. Okay, so we can start with the Bharat Joro. Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we are navigating that space. करारा जवाब मिलेगा। राहुल के इन बयानों की गूंज आने वाले आम चुनावों तक सुनाई देने वाली है। पीएम मोदी किसी को दूसरा मौका नहीं देते, ये तो आप जानते ही हैं। पीएम मोदी ने राहुल की बखिया उधेड़नी भी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के लंदन वाले बयानों की तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने रविवार को कर्नाटक में कहा कि दुनिया भर में भारत की छवि खराब करने की कोशिश हुई है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच से देश को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को नहीं हिला सकती। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। खैर, पीएम मोदी ने बता दिया है कि राहुल की विदेश में की गई गलती का करारा जवाब दिया जाएगा और राहुल की गलती का खमियाजा कांग्रेस आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भुगतने जा रही है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी, हमें जरूर कमेंट करके बताइए।